अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब का मुआवजा आप इमरान खान साहब से नहीं कर सकते। ये एक सीनियर सहाफ़ी जो इमरान खान साहब के नाकिद हैं, उन्होंने कहा है। क्यों कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। पंजाब में एक नया कानून लाया जा रहा है, कौन सा कानून है वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तान और भारत के माबैन जो पानी वाला मामला चल रहा है, उस हवाले से कुछ मजीद चीजें सामने आई हैं, कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए और इसके अलावा कुछ मजीद खबरें भी हैं। लेकिन सबसे पहले सीनियर सहाफी नजम सेठी साहब, जो इमरान खान साहब के नाकिद भी हैं, खान साहब भी उन पर काफी ज्यादा तनकीद करते रहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप आसिफ अली जरदारी साहब का और नवाज शरीफ साहब का मुआवजा इमरान खान साहब से नहीं कर सकते। अब किस मामले पे नहीं कर सकते, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फरमाया कि खान साहब ने जिस तरह की एंटी एस्टेब्लिशमेंट बातें की हैं, हथियार इस्तेमाल किए हैं, पाकिस्तान की तारीख में मैंने ऐसा नहीं देखा। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और आसिफ जरदारी छोटी मोटी उन्होंने बातें की, और लेकिन बाद में फिर वो सॉरी करते रहे और जाकर जफ्फी डालते रहे। लेकिन खान साहब बहुत आगे निकल गए हैं। तो उन्होंने बुनियादी तौर पे ये कहा है कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया इमरान खान साहब ने लिया और जिस तरह की तनकीद खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर की है, उस तरह की तनकीद इन शख्सियात ने नहीं की। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब आप ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सियासत में मुदाखलत का इल्जाम लगाता है, तो आसिफ जरदारी साहब भी लगाते हैं, उसके साथ साथ मियां साहब तो बहुत कुछ कहते रहे। ख्वाजा आसिफ साहब तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहते रहे कि जनाब खून ने जो है हमारी हड्डियों से खून चूस लिया है फौज ने। वो यहां तक कहते रहे कि कौन सी जंग जीती है। तो बहुत सारी बातें, वो बहुत सारे ऐसे बयान देते रहे। ऑल्दो कि इमरान खान साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि जिसमें कोई पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जंग ना जीता हो, या कोई ऐसी बात की हो, या फिर ये कहा हो कि जनाब मुल्क बर्बाद करें जर्नल और ठीक आके करें नवाज शरीफ। तो इस तरह भी उनकी जमात में से किसी ने उस तरह नहीं कहा। पर एनीवे वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट को हिट किया है, उस तरीके से इन शख्सियात ने हिट नहीं किया था। और फिर जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा कि ये सारी बातें करते हैं लेकिन पीछे जाके ये माफिया मांग लेते हैं, ये सॉरी करते हैं, सॉरी जफ्फी डाल लेते हैं। इमरान खान ऐसा नहीं कर रहा, ना वो माफी मांग रहा है, ना वो सॉरी कर रहा है। तो वो चीजों को बहुत आगे लेके चला गया, जिसकी वजह से मामलात मुझे दुरुस्त होते हुए नजर नहीं आ रहे। ये उनका भी एक तरह से मौकिफ है, और बाकी बहुत सारे लोगों का भी एक तरह से यही मौकिफ है कि जिस नहज पे चीजें चली गई हैं वो बेहतर होती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा, पंजाब में जो नया कानून आ रहा है, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट कानून लेके आ रही है मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत। लेकिन ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाह गाहें हैं। ये किसने कहा है जनाब? ये शशि थरूर साहब ने इल्जाम लगाया है। अमेरिका वो पहुंच चुके हैं, कांग्रेस के वो रुकन हैं, मोदी की मुखालिफ सियासी जमात है, लेकिन जाके वो वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, भारत का मुकदमा लड़ रहे हैं। ये सामने बीबीसी की अगर आप तफसील पढ़ें खबर की, इंडिया की सियासी जमात कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की क्यादत में इंडिया के अराकीन पार्लियामेंट का एक वफ्द जो पहलगाम हमले और उसके बाद इंडिया की तरफ से की गई कार्रवाई के बारे में अपना मौकिफ बताने के लिए अमेरिका पहुंच गया है। तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर भारत इस किस्म के वफ्द भेज रहा है, और बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ ममालिक में इनके वफ्द जाएंगे, वहां पे जाके वो अपने मुल्क का मुकदमा रखेंगे। यहां से हमारा भी एक वफ्द जाना है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हमें एक खबर मैंने देखी जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर थी, वो ये सामने आप देख सकते हैं कि भारत से कशीदगी के दौरान हमायत पर इजहार तशक्कर के लिए वजीर आजम आज 4 ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। और भाई उधर क्या मोदी जा रहा है पूरे मुल्कों में जाके वो फलाने को उसका भी शुक्रिया अदा करने या उसका भी शुक्रिया अदा करने। इसका तो वो कहते हैं ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा बाराने। और जो लोग पहले ही हमारे साथ थे वह उनके साथ शुक्रिया अदा हो ही सकता है। बाकी जिधर जगहों पे जाना है जहां पे अपना मुकदमा पेश करना है, और दूसरा कि एकदम से वजीर आजम साहब किस लिए तैयार हो जाते हैं कि जी फौरन बैरूनी दौरा हो जाए, शुक्रिया अदा करने 4 ममालिक के दौरे पे वो जा रहे हैं। उधर वो पाकिस्तान के खिलाफ किस किस्म का जहर उगला जा रहा है, वो किस मेटिकुलस तरीके से सारी चीज चला रहे हैं। और यहाँ पे हर चीज जनाब वो जाती दोस्ती बन जाती है, जैसे कोई जी जाती चीज है, जाती जायदाद तो है नहीं है, किसी का मुल्क है। मुल्कों के जो ताल्लुकात होते हैं उसमें म्यूचुअल बेनिफिट होता है, तो उसको जरा हमें थोड़ा बेहतर लेवल पे करने की जरूरत है। पर एनीवे बिलावल साहब की क़यादत में एक वफ्द तो जा रहा है, और अब देखते हैं कि वो भी क्या परफॉर्म करता है। और उसके बाद हो सकता है कि फिर वजीर आजम साहब ये भी फैसला कर लें कि हर मुल्क जिधर भी दौरा जाएगा वजीर आजम साहब साथ जाएंगे और जाके अपना मुकदमा लड़ेंगे। अब मोदी ने कितने मुल्कों का दौरा किया, मोदी किधर किधर जा रहे हैं, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। पर एनीवे ये जो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी चल रही है, उसका एक इंपॉर्टेंट आंसर ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे।
अब कुछ फुटेजेस वगैरह चनाब की ऐसी आ रही हैं, ये साथ आप देख सकते हैं फुटेज, ये सोशल मीडिया पे किसी ने शेयर की हुई थी और वो बता रहे हैं कि कुछ दिन पहले तक पानी इधर तक था और अब भारत ने पानी पाकिस्तान का रोका है, जिसकी वजह से कई 100 फुट जो है दरिया अंदर चला गया है, खुश्क हो गया है। और भारत बार बार वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे। अगर वो पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं और उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया हुआ और अभी तक उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है, वो ये नहीं मान रहे कि हमने उसको बहाल कर दिया, तो ये तो फिर एक एक्ट ऑफ वॉर है। ये तो पाकिस्तान के खिलाफ खुली, जिसे आप कह सकते हैं, जंग का ऐलान है। ऐसे तो नहीं हो सकता आप किसी मुल्क का पानी ऐसे बंद कर दे। और इस हवाले से पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी ये मामला उठाया है। ये सामने आप देख सकते हैं, पाकिस्तान ने इंडिया जो वाटर मूव है, उन्होंने बताया कि इससे लाखों लोगों के जो जिंदगियां खतरे में पड़ेंगी। पाकिस्तान ने अपना भरपूर तरीके से वहां पे केस पेश किया, लेकिन वो जो मोदी धमकियां दे रहा था उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो अब हमने भी यहां से अपनी तैयारी करनी है और अपना काम बेहतर तरीके से करना है। कैसे इसको टैकल करना है, किस लेवल पे करना है, एक बेहतर सियासी प्लानिंग की जरूरत है। आलमी सतह पे अपना मुकदमा रखने की जरूरत है, इसलिए कि उस जानिब तो अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो कोई ना कोई घटिया हरकत तो करेंगे, वो तो बिल्कुल तैयार है। अच्छा, डॉन न्यूज ने गुज़िश्ता रोज एक इदारिया लिखा था, जिसमें बार बार कुछ लोग ये कह रहे हैं ना कि हम 71 के जंग का हमने बदला ले लिया, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ये बार बार कह रहे हैं। उस पर डॉन न्यूज ने एक इदारिया लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो हालिया जंग है जिसमें हमने उनको शिकस्त दी है भारत को, और पूरी दुनिया को पता, लेकिन आप इसको सानिया 1971 से नहीं मिला सकते। डॉन ने अपने आर्टिकल के अंदर लिखा कि हमें फतह पर एतराने और हाइपरबोल से ऐसे तकलीफ दे साने जिसमें हमारा मशरकी बाजू अलग हुआ हो, तारीख को धुंधला नहीं करना चाहिए। तो ये अगर कोई ये कह रहा है कि जी हमने 71 के साने की बदला ले लिया और 71 की जंग का बदला ले लिया, तो ये मेरे ख्याल में मुबालगा है। इतना मुबालगा हमें नहीं करना चाहिए। इस जंग में हमने उनको शिकस्त दी है, उन्होंने एग्रेशन की थी, वो पूरी दुनिया के सामने है। उनके राफेल भी हमने गिरा दिए हैं। राफेल के साथ जो पूरी दुनिया में हो रहा है, आज भी मैं किसी से बात कर रहा था, मैंने कहा वो राफेल वाले और फ्रांस वाले तो झोलियां उठा उठा के मोदी को बदवाएं दे रहे होंगे कि भाई तुमने हमारे साथ किया क्या। लेकिन ये कहना कि हमने 71 के साने की वो ले लिया, बदला ले लिया, नहीं, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये डॉन न्यूज लिख रहा है और मैं भी ये समझता हूं कि ये कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, एक और जो चीज मैंने नोट की है कि भारतीय मीडिया में बहुत फजूल बातें होती हैं और बहुत सारी चीजें चलती हैं, अजीब किस्म का वो बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं। सो वी मस्ट नॉट जो है ना फॉलो दैट पाथ। अनफॉर्चुनेटली गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग टीवी पे आके ऐसे कमेंट्स करते हैं कि जो पता चलता है कि हम भारतीय मीडिया की सी ग्रेड कॉपी हैं। और यहां तक क्वेश्चंस होते हैं कि जी भारत के अंदर घुस के मार देंगे, ये कर देंगे। नहीं, हमें वी शुड मस्ट नॉट गो टू देयर लेवल। हमें अपना इंटेलिजेंटली अपना मुकदमा पेश करना है, इंटेलिजेंटली बात करनी है। हम कोई वो उस तरह का जिंगोइज्म या उस तरह के वो जो है ना पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान, अगर उसी तरीके से हम भी झूठ बोलना शुरू हो जाए, खुदा न खास्ता मैं ये नहीं कह रहा कि कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो ट्रेड हमने केयरफुली करना है कि ज्यादा वो कैरिड अवे नहीं हो जाना कि जनाब अगर ये करेगा तो हम उधर अंदर घुस के ये कर देंगे। नहीं, ऐसा इतना आसान नहीं होता ये सारी चीजें। पर एनीवे, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया कि भारतीय मीडिया तो वो कोई ना कोई उनको स्टोरी चाहिए। जब वो चीन आया था और चीन इतना अंदर उनके घुसा हुआ था और उनकी फेंटी लगा रहा था, तो उस वक्त भी भारतीय मीडिया कह रहा था ना चीन बचेगा ना चीन का चमचा पाकिस्तान। और मैं उस टीवी प्रोग्राम में, भारतीय टीवी प्रोग्राम में बैठा हुआ था और उस वक्त मैंने उनसे एक चीज कही थी। मैंने कहा था, भारतीय मीडिया के ऊपर मेजर गौरव आर्य साहब भी बैठे हुए थे, मैंने कहा आप इस तरह करें कि एक आप दरखास्त लिख के दें, आप एक दरखास्त लिख के दें पाकिस्तान को कि चीन के साथ हमारे मामला हल करवा दें। एज ए गुड नेबर हम कोशिश करेंगे। तो अगर वो दरखास्त उस वक्त लिख के दे देते तो ऐसी अजीमत का उनको ना सामना करना पड़ता जो कुछ लद्दाख में हुआ और उसके बाद अब जो कुछ हुआ है। तो वो उनको समझने की जरूरत है कि ऐसे चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। पर एनीवे, अब भारतीय मीडिया जो है ना उसको कोई ना कोई स्टोरी तो चाहिए। अब वो बांग्लादेश के पीछे पड़ गया। अब वो ये कह रहे हैं कि जी मोहम्मद यूनुस साहब के जो मुस्ताफी होने की उन्होंने कोई धमकी वगैरह दी है, उसके ऊपर जनाब वहां पे वो खबरें दे रहे हैं कि जी वहां पे प्लानिंग शुरू हो गई है, कू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वहां पे वो हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस मुल्क से भाग रहा है। तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए। जिस तरह उन्होंने कराची पोर्ट को तबाह करवा दिया था, इस्लामाबाद में कब्जा हो गया था, लाहौर में आग लग गई थी, जिस तरह की खबरें वो दे रहे थे, आजकल उनकी तवज्जो चली गई है किसके ऊपर, जनाब बांग्लादेश के ऊपर। तो ये एक उनका क्रेडिट है कि शर्म महसूस नहीं करते, मतलब जो मर्जी हो बेशर्मों की तरह लगे रहते हैं। अच्छा, बांग्लादेश के जो इस वक्त आपको पता है इंटरम रहनुमा हैं
उन्होंने मोहम्मद यूनुस के मुस्ताफी होने की धमकी पर सियासी जमातों ने साथ जोड़ लिए। तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि मैं मुस्ताफी होना चाहता हूं, मतलब कि अगर मामला सही तरीके से नहीं चले, उन्होंने ये बात की। तो उसके ऊपर भारतीय मीडिया ने ख्वाहिशात का जो बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए। अब असल तकलीफ उनको क्या है? असल तकलीफ ये है, ये सामने आप देख सकते हैं, भारत को बड़ा झटका, बांग्लादेश ने करोड़ों डॉलर का दिफाई मुआहदा मंसूख कर दिया। तो ये वो है असल तकलीफ। उसका तो जिक्र नहीं उन्होंने किया, पर जो है वो बाकी चीजों का सब वो जिक्र कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब का जो एक नया कानून आ रहा है, पंजाब में मैं आता हूं उसके ऊपर, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखें जनाब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। भारत के जो एक तरह से आप सरकारी एजेंसी कह सकते हैं, उन्होंने जनाब ये शेयर किया कि जयपुर राजस्थान स्वीट शॉप्स इन जयपुर नेम मोती पाक टू मोती शरीफ। जो एक मिठाई थी उसका नाम मोती पाक था, तो उसका नाम चेंज कर दिया। और ये बाकायदा उसके ऊपर खबर आ रही है, लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, और उन्होंने बताया कि जी तमाम जो चीज ऐसी शॉप्स हैं जयपुर राजस्थान में, एक एम्प्लॉय ने बताया कि उनसे वर्ड पाक जो है वो रिमूव कर दिया गया है, और अब जो है पाक जो है ना, मोती पाक या इस टाइप की कोई भी चीज जो है वो निकाल दी गई है। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे क्या राफेल नीचे आ जाएगा? दूसरी बात यह है कि किसी और ने लिखा हुआ था वहां पे, उनको किसी भारतीय शहरी ने इस पे लिखा हुआ था जो समझते हैं उस लैंग्वेजेस को, वो ये बता रहे थे कि ये जो वर्ड पाक है ये पक्का या उस किसी से निकला हुआ, जिसका मतलब कोई स्वीट या कोई चीज होती है जो उन्हीं की कोई रीजनल लैंग्वेज है, उसका किसी डायलेक्ट में उसको कहा जाता है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान इनके सरों पे कितना सवार है उससे जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनाब क्या हालत है। पर एनीवे वहां पे आपको पता है मोदी सरकार है, और मोदी सरकार के वहां पे बड़ी चीजें चल रही हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, किसी ने शेयर किया हुआ है कि बीजेपी एक एमएलए हैं, वो एक कैरम बोर्ड का इफ्तिताह कर रही हैं। जी हाँ जी, बाकायदा कैरम बोर्ड का इफ्तिताह हो रहा है आवाम के लिए कि वहां पे आके कैरम बोर्ड खेलेगी। तो वैसे कैरम बोर्ड मोदी साहब को भी बुला लेने चाहिए, साथ बैठा लें अजीत डोवल साहब को, साथ अपने रॉ के सरबराह को बैठा लें, आर्मी चीफ को भी बैठा लें, और साथ जो है वो एयरफोर्स चीफ को भी, और बैठ के कैरम खेला करें। इसलिए कि जंग वाला मामला तो जैसे आपने खेला है वो पूरी दुनिया ने देखा है, तो कैरम बोर्ड पे प्रैक्टिस किया करें, वो ज्यादा उसमें मेरे ख्याल में बेहतर कारकर्दगी हो सकती है। अच्छा जी, पंजाब में एक नया कानून लाया जा रहा है, ये सामने आप देख सकते हैं। जियो टीवी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, दीगर न्यूज चैनल्स ने और मीडिया ने भी इसको रिपोर्ट किया। महकमा दाखिला पंजाब ने गुंडा एक्ट 2025 का मसवदा तैयार कर लिया। जी हाँ जी, गुंडा एक्ट का मसवदा तैयार हो गया है पंजाब में। महकमा दाखिला पंजाब ने पंजाब कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 का मसवदा तैयार कर लिया है। तर्जमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक एक्ट में गुंडों और बदमाशों की कानूनी शनाख्त वाजे की गई है कि अब वो कानूनी तौर पे शनाख्त हो जाएगी कि ये गुंडा है, ये बदमाश है। पुलिस, इंतजामिया या हसास इदारों की रिपोर्ट या तहरीरी शिकायत पर अमल होगा। मंशियात फरोशी, जुए, भत्ताखोरी, साइबर क्राइम या हरासानी में मुलविस अफराद, जाली सरकारी ओहदेदार, सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश या जाली दस्तावेजात के इस्तेमाल करने वाले अफराद गुंडे करार दिए जा सकेंगे। गुंडे बदमाश के बैंक बैलेंस जो है मंजमद उनका हो जाएगा। असला लाइसेंस मनसूख किए जा सकेंगे। ऐसे अफराद को नो फ्लाई लिस्ट में रखने के अलावा उनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जा सकेगा। पहली बार जुर्म में 3 से 5 साल कैद और 15 लाख रुपए जुर्माना, और अगर दोहराने पर 7 साल तक सजा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, पुलिस, इंतजामिया या एहसास इदारों की रिपोर्ट या तहरीरी शिकायत पर अमल होगा, और किसी को भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो कमेटी है एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी किसी भी शख्स को गुंडा करार दे सकेगी। मतलब कि कोई इसमें अदालती वो नहीं होगा कि अदालत किसी को दे रही है, वो जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है, पुलिस जो रिपोर्ट देगी, एहसास इदारे जो रिपोर्ट देंगे। आपको पता है यहाँ पे तो सारी चीजें बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक होती हैं, और यकीनन जो गुंडे बदमाश होंगे सिर्फ उनकी रिपोर्ट देंगे। अब एक तरह से देखें, गुंडों बदमाश को अगर कोई गुंडा करार दे रहा है उसमें कोई इशू तो नहीं है, लेकिन जिस मुल्क के अंदर जनाब वो लोग जो बैठ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस नामजद करते हैं उनके ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमे हो। बैरिस्टर गौहर जो है वो बैठते हैं उधर जहां पे जनाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती होती है, उनके ऊपर भी दहशतगर्दी का मुकदमा है। एक सूबे के वजीर आला के ऊपर मुतअद्दिद दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। जो आपके अरकान असेंबली हैं उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। किसी के ऊपर बंदूक का मुकदमा है, किसी के ऊपर क्या मुकदमा है, तो वहां पे तो इन सबको फिर गुंडा भी करार दिया जा सकता है।
कि जनाब ये जो है कोई और फिर इसमें जो साइबर क्राइम है उसके हवाले से भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर हरासानी का मसला है जी, इसने उसको ये कह दिया तो इस तरह हरासा हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके ऊपर आप क्वेश्चंस तो उठाते हैं। अब जब ये कानून अमल दरामद इस पे शुरू होगा तो पता चलेगा, लेकिन इसमें वो जो अदालती एक चेक एंड बैलेंस है वो उस तरीके से हमें कहीं पे नजर नहीं आ रहा। पर जनाब ये एक्ट आ रहा है तो अब जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है इंटेलिजेंस कमेटी एक्ट के तहत वो किसी भी शख्स को गुंडा करार दे सकेगी। अच्छा जी, गुज़िश्ता रोज फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब ने सियासी क़यादत के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया। वहां पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, सदर ममलिकत साहब आए हुए थे, वज़ीर आज़म साहब आए हुए थे। उन दोनों मोअज़्ज़िज़ शख्सियात को वहां पे एक खास किस्म की बंदूक का तोहफा भी दिया गया। उसके अलावा दीगर इलेक्टेड लोग थे वहां पे, वज़राए आला को मैंने देखा, वो भी वहां पे नजर आए। ये तस्वीर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। एमल वली खान साहब भी वहां पे आए हुए थे। वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा उन पे तनकीद भी हो रही थी कि एक तरफ आप इतने एंटी स्टैब्लिशमेंट तकारीर करते हैं सेनेट के अंदर खड़े होके, और दूसरी तरफ जो है आप तकरीब में भी गए हैं। लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि एक बड़ी तकरीब थी और ये कौमी लेवल की तकरीब थी जिसमें सदर साहब भी थे, वज़ीर आज़म साहब भी थे, वज़राए आला भी थे। तो इसमें तो कोई किसी को भी मदऊ किया जाएगा तो लोग जरूर जाएंगे। एनीवे मैंने वहां पे कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई उस तरह क्यादत नहीं देखी, कोई रहनुमा नहीं देखा, लेकिन दीगर सीनियर सियासी क्यादत और दीगर सियासी जो सीनियर शख्सियात हैं उनको वहां पे देखा। एयर चीफ भी वहां पे मौजूद थे, नेवल अफसरान को भी वहां पे देखा गया और काफी पुरवकार तकरीब थी जिसका इनेकाद किया गया। तो एमल वली खान साहब आजकल वैसे भी आपको पता है वो खबरों में है। आपको पता है वो चेयरमैन पीटीए के साथ वो चर्च वाला जो बात हुई उसकी वजह से काफी उनकी जो है उधर जिसे आप कह सकते हैं कि एक वर्बल स्पैट भी हुआ, उस पर अब चेयरमैन साहब ने माजरत भी की है। तो इस वजह से भी आजकल वो खबरों में। और अच्छा जी, इमरान खान साहब के जो वकील हैं खालिद यूसुफ चौधरी साहब, उन्होंने गुज़िश्ता रोज ये ट्वीट की और इन्फॉर्मेशन शेयर की कि अलकादर केस में इमरान खान की दरखास्त जमानत जिसको मंगल को मुकर्रर करने के बारे में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वादा फरमाया था, ताहाल मुकर्रर नहीं की गई, जबकि अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें दरखास्त जमानत का केस मुकर्रर नहीं किया गया। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब के ये वादा किया गया था चीफ जस्टिस साहब की जानिब से कि ये जो आने वाला मंगल है यानी परसों ये मुकर्रर कर दी जाएगी इमरान खान साहब की जमानत का वो जो केस है। लेकिन अब जो कॉज लिस्ट सामने आई है, खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि उस कॉज लिस्ट में हमें वो केस नजर नहीं आ रहा जिसके ऊपर वो तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है अपनी ट्वीट के अंदर कि अदलिया की जानिब से इस तरह का करना अदालती वकार के मुनाफी और तोशाखाना केस में इमरान खान की बरियत की दरखास्त 28 जनवरी के बाद ताहाल मुकर्रर नहीं की गई। इस बाबत दरखास्त जल्द समाअत की एक दरखास्त दायर की गई थी जो मंजूर भी कर ली गई थी, मगर केस ताहाल मुकर्रर नहीं किया गया क्योंकि तोशाखाना केस की अपील जिस दिन मुकर्रर होगी उसी दिन वो केस मेरिट पे उड़ जाएगा और अलकादर केस में दरखास्त जमानत भी मंजूर हो जानी है। उन्होंने लिखा है कि जी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब सरफराज डोगर साहब को इस मामले को देखना चाहिए, अदरवाइज इस तरह तो अदालत का मेयार और वकार खत्म हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे वो ये गिला शिकवा कर रहे हैं कि वो जो दरखास्त हमारी तरफ से दी गई है यानी उनकी जो लीगल टीम है खान साहब की उनकी तरफ से दी गई है जमानत की और दीगर समाअत जल्द मुकर्रर करने की, वो उस तरह कहा तो जाता है कि जी इसमें अमल दरामद हो जाएगा, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा जिसके ऊपर वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।